प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को त्रिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रणाम। जय मसीह की। मेरा नाम फ्रांसिस है और इस वीडियो के दौरान आप सभी से मिलने में मुझे बेहद खुशी है। ये मेरी पहली वीडियो है हिंदी में और इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस इंग्लिश में अंग्रेजी में बनाई है डॉक्टर जाकिर नायक को जवाब देते हुए। अब ये हिंदी में बनाने के कारण जो है कई हैं, क्योंकि वो इंग्लिश वीडियो जो है केवल उन्हीं लोगों के लिए फायदा हो रहा है जो इंग्लिश या अंग्रेजी समझते हैं। जब मैं वो अंग्रेजी वीडियो बना रहा था, मेरे एक मित्र ने अपने एक मुस्लिम मित्र को वो वीडियो दिखाया, तब वो उनका मानना ये था कि ये अंग्रेजी में होने के कारण मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस वीडियो के दौरान डॉक्टर जाकिर नायक के एक बहुत ही फेमस वीडियो जो यूट्यूब में काफी मशहूर है उसका जवाब पेश करना मैं चाहूंगा। और ये वीडियो का नाम आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं, मसीह और इस्लाम में इकसानियत। पहला पतरस 3 अध्याय 15 वचन के अनुसार हमारे विश्वास यानी कि आपके और मेरे विश्वास के प्रति बारे में कोई सवाल पूछे, उसका जवाब देने के लिए सदैव तैयार होकर के बाइबल हमें सिखाती है। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां वचन हमको कहता है, परमेश्वर प्रभु यीशु के विरोध उठने वाली हर प्रकार की ज्ञान को उनके अधीन करो। और इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हम यही करना चाहते हैं। मैं पहले जाकिर नायक का वीडियो प्ले करूंगा और उसका जवाब कुरान और बाइबल से मैं पेश करूंगा। यदि इस वीडियो को सुनने वाले आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान भाइयों से मेरी विनती है कि आप इन बातों को थोड़ा समझकर, जांचकर खुद आप एग्जामिन करके देखिए कि क्या ये सारी बातें लॉजिकल है। और उसके बाद आप खुद सोचकर देखिए कि जो व्यक्ति को आप इतना ज्यादा मान सम्मान देते हो, जो कुरान को बाय हार्ट कर कर मनन कर कर जो सामने आपके सामने वचनों को, कुरानों को और दूसरे धर्मों को, मजहबों को लाता है, क्या वो व्यक्ति वाकई में सच्चाई को प्रचार कर रहा है? और वो जानने के बाद आप निर्णय कीजिए कि क्या आपका विश्वास, आपका ईमान सही जगह पे है कि नहीं। यदि इस वीडियो को देखने वाले मेरे क्रिश्चियन भाई हैं, क्रिश्चियन भाई आप सभी से मेरी विनती है कि आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए और यहां पर पेश होने वाली एक एक वीडियो क्लिप, एक एक रेफ्यूटेशन, एक एक जवाब को अगर हो सके आप भी उसे मनन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका सुसमाचार प्रचार करना केवल एकमात्र ग्रुप के लिए नहीं है, सभी के लिए आपको जो है सुसमाचार बताना है। यदि आप मुसलमान भाइयों को सुसमाचार बताने के लिए जाओगे, उस समय कुछ मुस्लिम आपको यही कॉमन चीजें जो डॉक्टर जाकिर नायक आगे लेकर आते हैं वही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसका जवाब आप भी पहले पतरस 3 अध्याय 15 वचन के अनुसार दे सकते हैं और आप परमेश्वर के उस सुंदर सुसमाचार को अपने मुस्लिम भाई को बेहिचक आप उनको समझा सकते हैं। तो चलिए पहला वीडियो क्लिप हम प्ले करते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक इस वीडियो की शुरुआती कैसे करते हैं और उसका जवाब क्या है। चलिए हम देखते हैं। इस्लाम लफ्ज आया हुआ है लफ्ज सलम से, जिसके मानी है सलामती, अमन। इस्लाम लफ्ज सिल्म लफ्ज से भी आया है जिसके मानी है अपनी रजा अल्लाह सुब्हाना व ताला के हवाले करना। अगर मुख्तसरन डेफिनेशन इस्लाम का जानना चाहे तो इस्लाम के मानी है अमन, सलामती हासिल करना अपनी रजा अल्लाह के हवाले करने के बाद। और जो कोई इंसान अपनी रजा अल्लाह के हवाले, खुदा के हवाले करता है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बहुत से लोग को यह गलत फहमी है कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और इसके बानी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हकीकत में इस्लाम बहुत पहले से है, इंसान के इस जमीन पर कदम रखने से पहले, और इसके बानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी भेजे हुए पैगंबर, आखिरी भेजे हुए रसूल हैं
ओके, सो ये पहला वीडियो क्लिप है जहां पर मैंने शुरुआत के पूरा वीडियो क्लिप प्ले नहीं किया, जहां पर डॉक्टर जाकिर नायक का परिचय होता है और बहुत ही वो दीनता नम्रता से वो लोगों से कहते हैं कि मेरी उर्दू को क्षमा करो। बहुत अच्छा लगा शुरुआत में, और इस्लाम की प्रार्थना हुई। उसके बाद उन्होंने इस्लाम का अर्थ बताया, और इस्लाम का अर्थ बताते हुए मुझे एक चीज जो है काफी इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने कहा इस्लाम का जो डेफिनेशन है, मुख्तसर यानी कि हम हिंदी में कहते हैं परिभाषा, उन्होंने कहा कि इस्लाम की मानी है अमन और सलामती हासिल करना अपनी रजा को अल्लाह के हवाले करने के बाद, और जो ऐसा करता है उसको मुस्लिम कहते हैं। बहुत अच्छा लगा कि अपने अमन और सलामती हासिल करना और अपने रजा को अल्लाह के हवाले करना। लेकिन इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ये जो इस्लाम जो है बहुत पहले से है, और लोगों को ये गलत फहमी है कि ये 1400 साल पहले वजूद में, यानी कि 1400 साल पहले आया। ठीक है, और उन्होंने उसके साथ साथ कहा कि ये जो है दुनिया में बहुत पहले से है, मनुष्य ये दुनिया में कदम रखने से पहले है। तो डॉक्टर जाकिर नायक कहना क्या चाहते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका मुख्तसर यानी कि डेफिनेशन कुछ और बता रहा है और वो कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए फिर से एक बार बता रहा हूं कि उनका डेफिनेशन ये है कि इस्लाम की मानी है अमन और सलामती हासिल करना, नंबर 1। वो कैसे? अपनी रजा को अल्लाह के हवाले करने के बाद। मेरा एक सवाल है, जब ये दुनिया में इंसान ही नहीं था और इस्लाम उससे पहले, इंसान आने से पहले, अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कौन अपना अमन और सलामती हासिल करना चाहता है और कौन अपनी रजा को अल्लाह के हवाले करेगा। अब रजा किसके पास है? अमन और सलामती कौन हासिल करेगा? इंसान। लेकिन इंसान तो है ही नहीं दुनिया में, लेकिन उसके आने से पहले इस्लाम है। तो इसका मतलब क्लियरली जो है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर इस्लाम पहले से है, मैं इतना समझता हूं जो भी मजहब है, विश्वास है, धर्म है, वो मनुष्य के लिए बनाया गया है ताकि मनुष्य इस पृथ्वी में उस खोए हुए मार्ग जो परमेश्वर से अलग हो गया है दोबारा जुड़ने के लिए बनाया हुआ एक मार्ग है। लेकिन दुनिया के आने से पहले अगर आप कहेंगे तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड क्लिप में जाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस्लाम वाकई में 1400 साल पहले ही आया, और इसका पूरा पक्का इतिहास और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। इसको कोई भी रेफ्यूट नहीं कर सकता है। 7वीं सदी में, 7th सेंचुरी में, जब मोहम्मद ने एज अ पॉलिटिकल लीडर अपने आप को उन्होंने पेश किया, इस्लाम जो है एक धर्म के नाम पे शुरू हुआ, वाकई में 1400 साल पहले। और ये बिल्कुल झूठ है, साफ झूठ है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि इस्लाम बहुत पहले से है। और सबसे दर्द देने वाली बात तो यह है कि इंसान के दुनिया में आने से पहले है। अगर आपको कोई कहेगा कि इंसान दुनिया में से आने से पहले इस्लाम है, उनको पूछिए इस्लाम का डेफिनेशन क्या है, वो कहेंगे अमन और सलामती हासिल करना अपने रजा को अल्लाह के हवाले करके। अब इंसान ही नहीं था, कौन अपनी रजा, कौन अपनी सलामती हासिल करना चाहता है? अगर कोई कहेंगे कि इंसान जो है दुनिया में आने से पहले अल्लाह के साथ था, तो अगर दुनिया में आने से पहले इंसान अल्लाह के साथ था, क्या इंसान इटर्नल है, यानी कि वो भी अल्लाह के साथ साथ ही था, कभी बनाया नहीं गया? आई डू नॉट नो, आप खुद जरा सोच कर देखिए। तो चलिए हम दूसरे क्लिप में जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक और क्या क्या चीजें हमको बताना चाहेंगे। चलिए हम दूसरे क्लिप की ओर चलते हैं। इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम को मानना फर्ज है। कोई भी मुस्लिम नहीं है जब तक वो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानता तो वो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। इस्लाम में फर्ज है कि मुसलमानों को ईसा अलैहिस्सलाम को मानना। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे, एक महान पैगंबर थे। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीह थे, जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो हो जाता है क्राइस्ट। हम ये मानते हैं
कि ईसा अलैहिस्सलाम एक मौजज़ा के जरिए पैदा हुए, बिना कोई वालिद के, बिना कोई पिता के, जो बहुत से मॉडर्न डे क्रिश्चियन आज नहीं मानते, मॉडर्न डे ईसाई नहीं मानते। हम मुसलमान ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और कोढ़ को सुधारा अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद से। इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम को मानना फर्ज है। ऑलराइट, जैसे आपने ये वीडियो क्लिप में देखा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही बेहतर चीज कहा और उन्होंने कहा कोई भी मुस्लिम नहीं यदि वो यीशु पर विश्वास ना करे, कोई भी मुस्लिम नहीं यदि वो यीशु पर भरोसा ना करे। और उन्होंने कहा कि एक इस्लामी एक ऐसा मजहब है, गैर ईसाई मजहब, जो यीशु पर विश्वास करने का एक आर्टिकल बनाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग माय फ्रेंड्स, मैं सच्चाई से कहूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में स्पेशली यीशु पर विश्वास करने के लिए एक स्पेशल आर्टिकल कुरान में, हदीस में कहीं पर भी नहीं है। ये डॉक्टर जाकिर नाइक जो है उनके अंकल अहमद दीदात से सीखकर ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। चलिए, अब उन्होंने कहा कि कोई भी मुस्लिम नहीं यदि वो यीशु मसीह पर विश्वास ना करे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ईसा इस्लाम। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ये पहले बता दूं, ये ईसा करके कोई नाम वाकई में नहीं था। जब ये कुरान आया उसके बाद आ गया, उसके पहले ईसा करके नाम नहीं था। आप बोलोगे अरे वो तो जीसस का ट्रांसलेशन है अरबिक में। माय फ्रेंड, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जाकर चेक कीजिए इंटरनेट में कोई भी सोर्स लेकर, जीसस क्राइस्ट का एक्चुअल अरबिक ट्रांसलेशन है यस्सु। यस, यीशु है उनका एक्चुअल ट्रांसलेशन, और वो भी सही नहीं मिला हमारे मोहम्मद को। और हमारे जो नबी हैं, नबी कहलाते हैं इस्लाम भाई, उनको उनका नाम भी जो है जीसस का गलत मिला, इसलिए वो ईसा कह रहे हैं। लेकिन मैं इस वीडियो क्लिप में एंड तक कभी ईसा कभी यीशु कहूंगा, और आप समझिए कि मैं केवल जीसस क्राइस्ट के बारे में बात कर रहा हूं। तो चलिए दोबारा मैं लौटता हूं वही चीज पे। उन्होंने कहा कि हम जीसस पे विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि वो बहुत बड़े नबी हैं। ओके, उन्होंने मुर्दों में जान डाली अल्लाह के मदद से, अंधों को आंखें दी, कोढ़ को चंगा किया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि वो एक वर्जिन के द्वारा जन्म लिए। और आज बहुत सारे मॉडर्न डे क्रिश्चियन बिलीव नहीं करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक, आप प्लीज बताएंगे कि वो मॉडर्न क्रिश्चियन ग्रुप कौन से हैं? लेकिन क्योंकि जितने भी ग्रुप मैं जानता हूं, चाहे वो छोटे से छोटे बड़े तक के डिनोमिनेशन क्यों ना हो, वे सब लोग बिलीव करते हैं कि यीशु जो है एक वर्जिन के द्वारा ही जन्म लिए। इसमें कोई बहस नहीं है। आप अपना खुद स्टोरी बना के बता रहे हैं और लोग भी जो है इसको सच करके मानते हैं। क्योंकि जिन लोगों के सामने, लाखों लोगों के सामने जो उनकी दावा हो रही है, जो प्रचार हो रही है, ना कि उनको इतिहास का कोई एसेंस पता होगा, शायद से कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे और कुछ लोग को बाकी रिलीजन के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। ये तो ऐसा है कि मैं जो हूं साइंस पढ़कर एकदम काफी सारे बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी सब जानता हूं, और एक आम आदमी को पकड़कर उसको बोल रहा हूं, कुछ भलता ही नाम बता रहा हूं, बोलता हूं ये लिखा है साइंस में, साइंस ऐसा होता है। अब वो बंदा क्या करेगा? तालियां बजाएगा और मानेगा और कहेगा वाह, फ्रांसिस के तो नॉलेज बड़े अच्छे हैं। क्या सिर्फ यीशु को मानना ही काफी है? अगर यीशु को मानना काफी है कुरान के अनुसार, उनके सिखाए हुए चीजों को भी तो मानना जरूरी है माय फ्रेंड्स। और इसके बारे में मैंने अंग्रेजी में भी एक वीडियो बनाई है जो कि आप यूट्यूब में देख सकते हो, डू मुस्लिम्स फॉलो जीसस क्राइस्ट। अब वो वाले इंग्लिश वीडियो क्लिप में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान क्रिश्चियन से भी बड़े क्रिश्चियन हैं, क्योंकि हम जो है यीशु के हर एक टीचिंग को, शिक्षा को पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है आप खतना करो, यानी कि सर्कमसिशन करो। यीशु ने सर्कमसिशन किया, मुस्लिम सर्कमसिशन करते हैं और क्रिश्चियन नहीं करते हैं कुछ लोग। और उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है कि दारू यानी कि जो है अल्कोहल मत पियो। कुछ लोग, कुछ क्रिश्चियन पीते हैं, बहुत क्रिश्चियन पीते हैं, और मुस्लिम नहीं पीते हैं, हम फॉलो करते हैं। उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है पोख, यानी कि जो पोक है, जो सुअर है, उसका मटन नहीं खाना चाहिए। हम मुस्लिम्स नहीं खाते हैं और कुछ क्रिश्चियंस खाते हैं। और वो उनका क्लेम हमेशा यही होता है कि कुछ क्रिश्चियन, बहुत सारे लोग, अगर मैं कहूं जितने भी सारे टेररिस्ट हैं सारे मुस्लिम्स हैं, तो इस्लाम भी टेररिज्म है। आप तुरंत बोलोगे कि ये बंदा पागल हो गया है। इस्लाम
और मुसलमान में जमीन आसमान का फर्क है। क्या है फर्क? डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने वीडियो क्लिप में कहा, उन्होंने कहा कि इस्लाम परफेक्ट है और मुस्लिम्स परफेक्ट नहीं है। जब बाइबल की बारी आती है, जब क्रिश्चियनिटी की बारी आती है, जब मसीहों की बारी आती है, नहीं नहीं नहीं, कुछ मसीह लोग गलत हैं तो इसका मतलब पूरा क्रिश्चियनिटी गलत है। एक बंदे को पकड़ा दारू पीते, उसका नाम पीटर है, ये देखो पीटर दारू पी रहे, इसका मतलब पूरा क्रिश्चियनिटी गलत है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट को लेकर जाओगे, मैं तो आपको यही कहूंगा कि सारे टेररिस्ट मुस्लिम्स है तो इस्लाम जो है टेररिज्म है करके। तो चलिए हम क्विकली देखते हैं कि वाकई में क्या वो यीशु को फॉलो करते हैं। अगर केवल वो कहेंगे कि हम यीशु मसीह को इन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं कि उन्होंने मुर्दों में जान डाली, अंधों को आंखें दी, बस इतना ही, मैं आपको ये भी बता दूं, इस्लाम केवल एक मजहब नहीं है जो ये सब कुछ करता है, और भी बहुत सारे मजहब हैं। जो उसमें से एक मजहब का नाम मैं लेना चाहूंगा, मोर्मोन्स। आपने शायद से सुना भी नहीं होगा। ये मोर्मोन्स जो हैं, उनके पुस्तक में अगर आप देखोगे, वो भी ये चीजों पर विश्वास करते हैं कि यीशु ने जान डाली, और एक तो आगे एक कदम आगे चले गए वो। और जो इस्लाम में मानते नहीं यीशु के बारे में, वो भी उससे ज्यादा यीशु के बारे में मानते हैं। अगर केवल इतना मानना आपको मुसलमान बनाता है और एक फेथ का आर्टिकल बना देता है, तो ये मोर्मोन्स में और मुस्लिम्स में क्या अंतर है पता नहीं। आप जरा उनकी टीचिंग्स के बारे में सोचकर देखिए। अगर यीशु मसीह को वो मानते हैं, उनके टीचिंग्स को मानना चाहिए। सबसे पहला यीशु मसीह ने सिखाया कि बाइबल के अनुसार परमेश्वर जो है वो पिता है। अगर आप यूहन्ना के पुस्तक आप 3 अध्याय 16वां वचन देखोगे, मत्ती के पुस्तक 6 अध्याय 9वां वचन, यूहन्ना 5वां अध्याय 43 से 48 तक अगर आप पढ़ोगे, उसमें यीशु मसीह सिखाते हैं कि परमेश्वर पिता है। लेकिन कुरान क्लियर कट बोल देता है कि अल्लाह किसी का पिता नहीं है। आप कुरान में पढ़ सकते हैं चैप्टर 5 वर्स नंबर 18, कुरान चैप्टर 17:111 और कुरान चैप्टर 9:10 में लिखा है कि अल्लाह किसी के पिता नहीं है। अगर यीशु मसीह को मानना केवल ऊपरी बातों में कि उन्होंने मुर्दों में जान डाली, ये तो कई सारे लोग विश्वास करते हैं, आप में और उनका कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क है तो आप उनके टीचिंग्स को मानिए। अगर आप टीचिंग्स को मानते हो तो आपको अल्लाह को पिता बोलना पड़ेगा, और अल्लाह को पिता बोलना कुरान में बहुत बड़ा पाप है, शिर्क है। आप अल्लाह को पिता बोल दिए, आप मुसलमान नहीं, आपने शिर्क कर दी। अगर आप ये बातों को मना कर रहे हैं तो सच में आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि उनके टीचिंग को आप फॉलो नहीं करो। दूसरी बात, हम पढ़ते हैं यूहन्ना के पुस्तक 14वां अध्याय 13 और 14 वचन में यीशु मसीह सिखाते हैं कि तुमको जो कुछ चाहिए वो मेरे नाम से मांगो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुमको दूंगा। अब प्रार्थना सुनने और जवाब देने के लिए किसके पास ताकत है, किसके पास वो शक्ति है? मैं तो जानता हूं कि केवल परमेश्वर के पास है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुमको जवाब दूंगा। लेकिन मुस्लिम्स प्रार्थना करते समय ये तो नहीं करते हैं। तो कैसा आप कह सकते हैं कि हम यीशु को मानते हैं, यीशु को फॉलो करते हैं? ये तो बिल्कुल झूठ है। और सबसे खतरनाक चीज, आप एक मुस्लिम भाई से पूछिए, अगर वो कहता है कि हम यीशु को मानते हैं, तो पूछिए कि आप यीशु की शिक्षा को भी मानते हैं? बोलते हाँ मानते हैं। तो उनको पूछिए, बाइबल में मत्ती के पुस्तक 28वां अध्याय 19वें वचन में और यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 5वें वचन में लिखा है कि आप पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो। कितने मेरे मुसलमान भाई हैं जिन्होंने बपतिस्मा ली है? मैंने तो आज तक एक भी नहीं मिले। ऐसे कई सारे वो टॉप 10 टीचिंग जो है मैंने प्रेजेंट किया है, वो अंग्रेजी वीडियो में आप देख सकते हैं, और जल्दी से वो वीडियो का भी अनुवाद जो है हिंदी में किया जाएगा। तो केवल यीशु को मानना कि उन्होंने मुर्दों में जान डाली, उन्होंने ये किया, इसलिए हम विश्वास करते हैं, आप में और दूसरे मजहब में कोई फर्क नहीं है मेरे दोस्तों। अगर फर्क है तो आप बताइए क्या फर्क है? फर्क ऐसा होना चाहिए कि यीशु मसीह को मानने के साथ साथ उनके शिक्षा पर हम चलते हैं। लेकिन जिस वक्त आप कहोगे कि उनके शिक्षा पे मैं चलता हूं, वो शिक्षा बिल्कुल कुरान के अगेंस्ट है। अगर ये सच है तो वो झूठ है, वो झूठ है, ये सच है। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, या फिर दोनों एक साथ झूठ नहीं हो सकते। एक तो सच होगा। आप देखिए सच कौन सा है। आगे हम और देखेंगे डॉक्टर जाकिर नायक क्या कहना चाहते हैं। आने वाले क्लिप में डॉक्टर जाकिर नायक प्रूव करना चाहेंगे कि यीशु जो है केवल एक कौम के लिए, एक जाति के लिए भेजे गए हैं। चलिए उन्हीं से हम ये आर्ग्यूमेंट को सुनते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लिप प्लीज। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फातिर में, सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खलाफिहा नज़ीर, नहीं है कोई भी उम्मत जिसमें हमने
एक खबरदार करने वाला, एक पैगंबर नहीं भेजा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में सूरा नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्ली कौमिन हाद, और हर कौम में हमने एक हिदायत देने वाला भेजा। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं। मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 25 पैगंबरों के नाम हैं। कुरान मजीद में 25 पैगंबरों के नाम हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 164 और सूरह गाफिर सूरा नंबर 40 आयत नंबर 78 में, हम कुछ पैगंबरों के किस्से इस कुरान में बयान करते हैं और कुछ पैगंबरों के नहीं। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र आता है कुरान मजीद में, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, और इसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी है, जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 265 एंड 266। यहां अल्लाह सुब्हाना व तआला के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस जमीन पर 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। नाम से सिर्फ 25 का जिक्र है कुरान मजीद में। ऑलराइट, सो जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, अगर मैं तो यही कहता हूं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का वीडियो जब शुरुआत में मैं देखता था और तालियां बजाने की मन करती थी, क्योंकि इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन होता है उनका। वाकई में सच कह रहा हूं, इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन होता है यदि ऐसे ही देखते जाएंगे। लेकिन यदि आप डॉक्टर जाकिर नाइक के एक एक क्लेम्स को करीबी से, उनके प्रेजेंटेशन को ध्यान देंगे तो पूरा स्टोरी चेंज हो जाएगा। अब ये वीडियो क्लिप में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान में ये जो इस्लाम का जो पवित्र पुस्तक है, इसमें 25 पैगंबरों के नाम लिखे गए हैं, और हदीस में लिखा है, जैसे कि उन्होंने अभी आपको पढ़कर सुनाया, वो हमारा काम आसान कर रहे हैं, उन्होंने आपको पढ़कर सुनाया कि कुरान में केवल 25 नबियों के नाम, मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स के नाम लिखे हैं। लेकिन वाकई अल्लाह ने एक एक कौम के लिए, एक एक जाति के लिए एक एक पैगंबर भेजा, और मोहम्मद ने कहा, खुद मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह ने अब मोहम्मद तक 1,24,000 पैगंबर भेजे। एक दो नहीं माय फ्रेंड्स, 1000-2000 नहीं, 1,24,000। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है मालूम है? कुरान में 25 पैगंबरों के नाम लिखे हैं। शॉकिंगली ये वो 24-25 पैगंबर हैं, नबी हैं, प्रॉफिट हैं जो बाइबल के हैं। अगर 1,24,000 नबियों को भेजा गया तो ये कुरान में एक भी अरब नबी का नाम क्यों नहीं है? या फिर चलो अरब के लिए कोई और नबी था नहीं मोहम्मद के पहले, तो कोई और मजहब, कोई और धर्म को फॉलो करने वालों के बीच में सेवा किया हुआ कोई पैगंबरों का नाम क्यों नहीं है? अब अल्लाह कहते हैं कि कुरान में, यानी कि मैंने कह रहा हूं, कुरान में अल्लाह कहते हैं कि सभी जाति के लिए एक एक भविष्यद्वक्ता भेजे गए हैं, और ये भविष्यद्वक्ता, ये नबी जो है, उनके नाम डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब बताया। अब देखिए, इस कुरान में 25 बार आदम का नाम लिखा गया है, नूह का नाम 43 टाइम्स लिखा गया है, 43वां बार। अब्राहम का नाम 69 टाइम्स, 69 जैसा आप कहें, 69 टाइम्स इब्राहिम का नाम लिखा गया है। लूत का नाम 27 बार लिखा गया है। हारून का नाम 20 बार लिखा गया है, और जिनको वो ईसा कहते हैं, वो उनका भी नाम जो है 25 के लगभग उनका नाम लिखा गया है। और मूसा का नाम तो काफी बार रिपीट किया गया है, कम से कम 136 बार। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे क्रिश्चियन भाइयों, जरा सोच कर देखिए कि ये कुरान जो है वो अल्लाह से है, 25 पैगंबरों के नाम हैं, लेकिन वो पूरे 25 के 25 पैगंबर आपको ये बुक से हैं, होली बाइबल। मैं विश्वास कैसे करूं कि ये जब ये पूरे नबी, पूरे पैगंबर इस पुस्तक के यहां पर लिखे गए हैं, और उनको अचानक से कोई कहे ये मुस्लिम है।
आपको इतिहास चाहिए, आपको एविडेंस चाहिए, आपको प्रूफ चाहिए सारे सबूत को सामने लाने के लिए। लेकिन ऐसा केस नहीं है, केवल कुरान में लिखा है तो वो सच है। ये कैसा है पता है माय फ्रेंड्स, मैं हमेशा अपने मुस्लिम फ्रेंड से बात करते समय कहता हूं कि बहुत बार मुसलमानों की जो रीजनिंग होती है, सोचने का तरीका होता है, वो सर्कुलर होता है, गोल गोल घूमकर एक ही जगह पे आता है। अगर मैं उनको पूछूं कि किसने कहा आपको मोहम्मद पैगंबर है, वो कहते हैं कुरान में लिखा है। मैं उनको पूछता हूं कि कुरान अल्लाह से करके किसने बोला, वो कहते हैं मोहम्मद ने कहा। अब मैं पूछता हूं मोहम्मद नबी है करके किसने कहा, वो कहते हैं कुरान में लिखा है। अगर मैं पूछूं कुरान कहां से है, वो कहते हैं मोहम्मद ने कहा। अब ये देखिए आप, ये गोल गोल यहीं पर घूम रही है, गोल गोल यहीं पर घूम रही है। यही तो तकलीफ है। आप जरा सोचकर देखिए, 1,24,000 में, चलिए कुरान को तो छोड़ दीजिए, बाकी पुस्तकों में क्यों ये नबियों के बारे में हाईलाइट नहीं किया हुआ है? क्यों बाइबल के नबी, स्पेशली मूसा, यीशु, अब्राहम और लूत और हारून, ये सब सोचने वाली बात है माय फ्रेंड्स। अब जरा सोच कर देखिए कि ये चीजें जो बाइबल में लिखी हैं, वही चीजों को अगर कोई कॉपी करके किसी पुस्तक में लिखे और कहे कि ये मैंने कोई भगवान से पाया है, तो ये तो ऐसा हो गया, कल के दिन शेक्सपियर का बुक जो है, मैं खुद उसमें से थोड़े बहुत चीज निकाल कर टाइप करके, या फिर कोई फेमस राइटर है उनका बुक निकाल कर टाइप करके और पब्लिश्ड बाय फ्रांसिस कर दूंगा। आप लॉजिकली क्या बोलेंगे कि ये बंदा कहीं से तो चुरा रहा है। मैं बोलूंगा कैसे? आप बोले देखो ये कहीं और लिखा हुआ है। आप इसको भी वैसे जरा सोच कर देखिए, नया क्या है इसमें? नया क्या है? बहुत सारी चीजें नए हैं जो कि हमारे मित्र, हमारे प्यारे दोस्त डॉक्टर जाकिर नायक आगे हमको सिखाने वाले। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। लेकिन जितने भी पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका पैगाम मुकम्मल तौर पे सिर्फ एक दौर के लिए था। मिसाल के तौर पे कुरान में जिक्र आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 49 में, हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा पैगंबर बनी इसराइल के लिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में भी यह पैगाम लिखा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। कई जगह लिखा है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 और 6 में भी लिखा है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपने अपोस्टल से, अपने साथियों से, कहते हैं गो इन नॉट इनटू द वे ऑफ द जेंटाइल्स। जेंटाइल्स के पास मत जाइए। जेंटाइल्स वो लोग हैं जो गैर यहूदी हैं। अगर कोई इंसान गैर यहूदी है उसे कहते हैं जेंटाइल। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते आप मत जाइए गैर यहूदी के पास। एंटर ई नॉट इनटू द सिटी ऑफ द सैमरिटीन्स। आप सैमरिटीन्स के शहर में मत जाइए, बट रादर गो टू द लॉस्ट शिप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। लेकिन आप जाइए उन भटके हुए बनी इसराइल के पास, भटके हुए यहूदी के पास। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 24 में, मैं नहीं भेजा गया हूं लेकिन सिर्फ भटके हुए बनी इसराइल के लिए। मैं सिर्फ यहूदियों के लिए भेजा गया हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, वो सिर्फ अपनी कौम, अपनी उम्मत के लिए भेजे गए थे। जैसे कि आपने इस वीडियो क्लिप में देखा, डॉक्टर जाकिर नायक बाइबल से प्रूव करते हैं कि यीशु जो है केवल एक कौम के लिए, यानी कि एक ग्रुप, एक जाति इसराइल के लिए भेजे गए हैं और केवल यहूदियों के लिए भेजे गए हैं। ओ नो, ये तो बुरा खबर है। तो यीशु हमारे लिए नहीं भेजे गए, यीशु केवल इसराइल के लिए भेजे गए, तो हमारा विश्वास का क्या? तो क्या हम क्रिश्चियनिटी छोड़ दें? डिसीजन लेने से पहले माय फ्रेंड्स, मेरे मुसलमान दोस्तों, मेरे क्रिश्चियन दोस्तों, डिसीजन लेने से पहले आप इन बातों को थोड़ा बारीकी से, थोड़ा नजदीकी से सोचकर, जांच कर देखिए क्या है करके। इनके जैसे डॉक्टर जाकिर नायक जैसे और भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि बाइबल के अनुसार हम प्रूव कर सकते हैं कि यीशु केवल इसराइल के लिए भेजे गए हैं और पूरे दुनिया के लिए नहीं। और ये आर्ग्यूमेंट को लेकर वो क्रिश्चियंस को कन्विंस करेंगे
कि मोहम्मद, कुरान में लिखा है कि वो आखिरी नबी हैं, तो आखिरी नबी होने के कारण उनको फॉलो करना चाहिए, उनके पीछे चलना चाहिए और उनके शिक्षा को पालन करना चाहिए। लेकिन बाइबल जब हम खोलते हैं पूरा स्टोरी चेंज हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। और ये क्लेम को, ये आर्ग्यूमेंट को सामने रखते हुए मुस्लिम जो है दो बाइबल के वचन कोट करते हैं, जैसे कि एज यूजुअल डॉक्टर जाकिर नायक ने भी जो बाय हार्ट करके मनन करके आए थे, वो है मत्ती के पुस्तक 10वां अध्याय 5वां और 6वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स नंबर 5 और 6। मैं आपको ये पढ़कर दिखाना चाहूंगा। यीशु ने इन 12 को बाहर भेजते हुए आज्ञा दी, गैर यहूदियों के क्षेत्र में मत जाओ तथा किसी भी सामरी नगर में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के परिवार की खोई हुई भेड़ों के पास ही जाओ। और दूसरा वो कोट करते हैं मत्ती के पुस्तक 15वां अध्याय 24वां वचन, यीशु ने उत्तर दिया, मुझे केवल इस्राएल के लोगों के लिए भेजा गया है और खोई हुई भेड़ों के अलावा मैं भेजा नहीं गया। तो डॉक्टर जाकिर नायक ने भी ये वचन रीड करके दिखाया हमारे लिए। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि यीशु का जन्म जो है अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये लाइनेज से हुआ है, यानी कि ये पीढ़ी से हुआ है। और यीशु जो है एक प्रतिज्ञा या वादा का परिपूर्णता है। जीसस क्राइस्ट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस गिवन टू अब्राहम। अब्राहम को जो प्रॉमिस, जो वादा परमेश्वर ने किया, उसके परिपूर्णता के एक बालक हैं। अब अब्राहम ने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, जो कि हम अच्छे से जानते हैं, जिस कारण परमेश्वर उनसे प्रसन्न होकर उनको 2 भागी आशीष दिया। नंबर 1 उनका आशीष ये था कि मैं तुम्हारी इस्राएल की जाति को जो है इस दुनिया में सबसे ज्यादा आशीष करूंगा, आई विल ब्लेस द नेशन ऑफ इजराइल। और दूसरा भाग का आशीष ये था, प्रॉमिस ये था कि इस इस्राएल के द्वारा मैं पूरे नेशंस को, पूरे देशों को, पूरे दुनिया को जो है मैं आशीष करूंगा। और ये वादा जो परमेश्वर ने सदियों पहले अब्राहम से की थी, वो यीशु मसीह के जन्म में पूरा हुआ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु को लेकर यीशु के माता ने उनको अपने भवन में लेकर गए डेडिकेशन के लिए। उस समय उस भवन में एक बुजुर्ग जो बहुत ही डिवोट, यानी कि जो भक्तिमान आदमी थे, उन्होंने यीशु मसीह को अपने हाथ में लिया, यीशु बालक को हाथ में लेकर उन्होंने आत्मा में भरकर, आत्मा में होकर उन्होंने कहा, और उसका रिकॉर्ड हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, लूका के पुस्तक 2 अध्याय 30 से लेकर 32 तक, लूक चैप्टर 2 वर्स नंबर 30 to 32। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। क्योंकि मैं अपनी आंखों से तेरी उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूं, जिसे तूने सभी लोगों के सामने तैयार किया है। यह बालक, ध्यान से सुनिए, यह 32वां वचन पढ़ रहा हूं। यह बालक, कौन सा बालक? यीशु, जो वो डेवोट आदमी ने अपने हाथ में रखा है, वो बालक यीशु गैर यहूदी के लिए, ध्यान से सुना आपने, गैर यहूदी के लिए तेरे मार्ग, किसके? परमेश्वर के मार्ग को उजागर करने के हेतु प्रकाश का स्रोत है, और तेरे अपने इस्राएल के लोगों के लिए ये महिमा है। तो ये देखिए, अब्राहम को जो प्रॉमिस, जो वादा परमेश्वर ने किया सदियों पहले, वो यीशु मसीह के जन्म के बाद पूरा हो रहा है। और ये वचन हमें क्लियरली बताता है कि यीशु मसीह का सेवा भी ये दुनिया में 2 भागी है। जैसे कि अब्राहम का आशीष 2 भागी था कि मैं तुम्हें और तुम्हारे जाति को, पीढ़ी को आशीष करूंगा, और दूसरा तुम्हारी पीढ़ी को लेकर पूरे देश को आशीष करूंगा। वैसे ही यीशु मसीह का जो सेवा है वो भी इस दुनिया में 2 भागी है। उनका पहला मकसद इस्राएलियों के पास जाकर अपने आप को प्रस्तुत कर कर परमेश्वर को प्रकट करना था, क्योंकि वह उसी कौम से थे, वो उसी यहूदी जाति से थे। और ये यहूदी जाति जो है मेरे दोस्तों, परमेश्वर के द्वारा विशेष तौर पर विशेष कार्य के लिए चुने गए लोग हैं। और मैं ये केवल बाइबल से नहीं कहूंगा, कुरान से भी मैं कह सकता हूं, ये यहूदी लोग, इस्राएली लोग अल्लाह के द्वारा, यानी परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। कहां पर पढ़ता हूं मैं? सूरत साद 38वां अध्याय 45 और 46 आयत में मैं पढ़ता हूं। सूरत साद 38वां अध्याय 45 और 46 आयत में पढ़ता हूं। और इसकी कंफर्मेशन आप पढ़ सकते हो सूरत अल बकरा 2 अध्याय
47वां आयत, सूरत अल बकरा दूसरा अध्याय 47 आयत में लिखा है, अनफॉर्चुनेटली ये परमेश्वर के चुने गए लोग इस्राएली जो हैं अपने हृदय को कठिन किए और परमेश्वर को छोड़कर अपने अपने मर्जी के मार्ग को उन्होंने चुन लिया। इस कारण यीशु को जरूरी था कि इन चुने हुए लोगों के पास जाकर उनके बीच में चमत्कार वाला, अद्भुत वाला सेवा करे, ताकि वे लोग जान जाएं कि यीशु मसीह ही वो मसीहा है, यीशु ही वो मसीहा है जो ये यहूदी लोग सदियों से, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। और यीशु का सेवा शुरुआत यहीं से हुआ कि जाकर उनको बोले कि मेरे भाइयों, मेरे यहूदी दोस्तों, कि जिस मसीहा की तुम इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, जो परमेश्वर ने तुम्हारे छुटकारा के लिए वादा किया था, वो मसीहा मैं हूं। तो उनका मकसद पहला वहां पर था। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे पहला तीमुथी की पुस्तक दूसरा अध्याय 4 से लेकर 6 तक जब आप पढ़ेंगे, हमें यह भी जानना जरूरी है कि यीशु मसीह का जो त्याग था, जो अर्पण था क्रूस पर, उन्होंने अपना खून बहाकर जान दिया, वो केवल एक कौम के लिए नहीं था बल्कि पूरे मानव जाति के लिए था। ये आप इस वचन में पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु ने अपना जान दिया, अपना खून बहाया आपके लिए, मुसलमान भाई, आपके लिए और मेरे लिए यीशु ने खून बहाया, ताकि उनके इस सैक्रिफाइस से, उनके इस चीज से कि हमको अनंत काल का जीवन परमेश्वर से पक्का है। वचन स्पष्ट कहता है कि यीशु मसीह यहूदी और गैर यहूदी लोगों के लिए इस दुनिया में आए। हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अपने चेले को कहा, हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के वृत्तांत एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 8 में लिखा है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी और यरूशलेम में, समूचे यहूदी में और सामरिया में और धरती के छोरों तक, कोने कोने तक तुम मेरा साक्षी बनो। अगर यीशु मसीह केवल इस्राएल के कौम के लिए, यहूदियों के लिए भेजे गए, तो ये वचन में कहा कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम यरूशलेम से शुरुआत करते हुए तुम यहूदी पूरे देश में, सामरी में, फिर पूरे दुनिया भर में गवाही रहोगे। क्या कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर नायक? और आप पढ़ सकते हैं मत्ती के पुस्तक 28वां अध्याय 19वां वचन, जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा चेला बनाओ। यीशु ने ये नहीं कहा जाओ सभी यहूदियों को मेरा चेला बनाओ। वो पहला भागी सेवा है जिसके लिए यहूदियों के बीच में सेवकों को, यानी कि उनके चेलों को यीशु ने भेजा। लेकिन उसके बाद यीशु ने कहा कि तुम जाओ सभी जाति के लिए। और यीशु खुद कहते हैं यूहन्ना 8वां अध्याय 12वां वचन में, मैं दुनिया की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और मेरे दोस्त, अरबिक में इसका मतलब है अन्नूर। अन्नूर किसको नाम दिया गया है? अल्लाह के 99 नाम में से एक है अन्नूर। अगर वो नाम मैं किसी नबी के लिए इस्तेमाल करूं, आप मुझे मार डालोगे। लेकिन यीशु ने खुद कहा कि मैं अन्नूर हूं, यानी कि वो कह रहा है कि मैं अल्लाह हूं। यीशु कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, यूहन्ना के पुस्तक 3रा अध्याय 16वां वचन, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, सो हूएवर बिलीव्स इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ। यानी कि परमेश्वर ने इस संसार से, यहूदियों से नहीं, इस्राएल से नहीं, इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। ये केवल डॉक्टर जाकिर नायक है, वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह केवल इस्राएल के लिए भेजे गए, एक कौम के लिए भेजे गए। डॉक्टर जाकिर नायक भाई साहब, आप अपना कुरान ओपन कीजिए, पढ़िए। कुरान भी कहता है कि यीशु पूरे मानव जाति के लिए भेजा गया है। कहां पर मिलता है मुझे? सूरत अल मरियम, जहां पर यीशु के बारे में और उनके माता के बारे में लिखा है। सूरत अल मरियम 19वां अध्याय 21वां आया। सूरत अल मरियम 19वां अध्याय 21वां आया। We wish to appoint him, Jesus, as a sign unto men and a mercy for us. अब कुछ लोग कहेंगे कि साइन अनटू मैन मतलब हाँ इस्राएल के लिए। अरबिक में क्या लिखा है? अरबिक में लिखा है आयतल लिन्नासी। आयतल लिन्नासी का मतलब यह है, अरबिक में आप चेक करके देख सकते हो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आयतल लिन्नासी का मतलब है केवल इसराइलियों के नहीं, पूरे मानव जाति के लिए, मैनकाइंड के लिए। अब देखते हैं डॉक्टर जाकिर नायक इस वचन का क्या करने वाले हैं, इस आयत का क्या करने वाले हैं। और अगर यीशु मसीह, यहां पर भी प्रॉब्लम है माय फ्रेंड्स। सबसे पहली बात, आप रिजेक्ट कर रहे थे कि यीशु मसीह एक कौम के लिए भेजे गए। आप प्रूफ प्रोवाइड करने के बाद, हाँ ठीक है फ्रांसिस, तुमने बाइबल से भी दे दिया और कुरान से भी दे दिया, यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए, आप एक्सेप्ट करोगे तो भी प्रॉब्लम है।
क्या वो प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए भेजे गए तो दूसरा नबी की क्या जरूरत था? जब एक व्यक्ति ऑलरेडी सभी मानव जाति के लिए भेजा गया है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि यीशु मसीह उतने पावरफुल नहीं थे, उतने एफिशिएंट नहीं थे, उनके अंदर उतनी खूबी नहीं थे, वो हार गए, इसके वजह से मोहम्मद को आकर उनका काम पूरा करना पड़ेगा? कुरान में तो ये नहीं सिखाया। कुरान तो सिखाता है कि यीशु बहुत परफेक्ट है। लेकिन जब हम ऐसे व्यक्ति के बात सुनेंगे, डॉक्टर जाकिर नायक का, वो खुद भी कंफ्यूज है, दूसरों को भी कंफ्यूज करेंगे। तो अगर आप बाइबल ओपन करें, कुरान ओपन करिए, क्लियर कट प्रूफ हमें मिलता है यीशु मसीह एक मात्र कौम के लिए नहीं बल्कि पूरे इस्राएल के लिए। तो अगर आप वैसा विश्वास करें या ऐसा विश्वास करें, आपको जो है एक तो सच मिलेगा, और वो सच ये है कि इस्लाम और उसके जो प्रूफ है वो काफी गलत है। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही, और अगले एपिसोड में हम आपको मिलेंगे जहां पर हम और कुछ क्लेम्स को देखेंगे और देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नायक कैसे प्रूव करते हैं कि मोहम्मद सारे कौम के लिए भेजे गए करके। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।